कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर, व्हाट इज दिस एटॉमिक मास, और इन चीजों पे बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका था। आज एक छोटा सा मैं आपको नोट्स बता दूं कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है, पहले एक बात बता रहा हूं, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन यह एक अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। अकेला न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है। इसका सिंबल होता है 0 and 1। ये कैसा? अनस्टेबल है। बट न्यूट्रॉन के साथ अगर प्रोटॉन आ जाए, न्यूट्रॉन के साथ अगर प्रोटॉन आ जाए तो ये स्टेबल हो जाता है। ये कैसा होता है? स्टेबल। न्यूट्रॉन के साथ अगर प्रोटॉन आ जाए तो स्टेबल होता है ये, ठीक है। अगर इसकी मैं लाइफ एवरेज टाइम की बात करूं, लाइफ एवरेज टाइम, तो इसका टाइम होता है 17 मिनट्स। कितना होता है? 17 मिनट्स होता है। ओके। तो सबसे पहली एक बात यहाँ नई हमने ये सीखी कि न्यूट्रॉन जो है एक अनस्टेबल है, जबकि मेसॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन हमने फंडामेंटल एटम्स में बताया था। और ये अब हमने एक बात यहाँ रिसर्च के तौर पे पता चली कि न्यूट्रॉन, जो अकेला न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, अगर न्यूक्लियस में है तो स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। और न्यूक्लियस के बाहर है, इनसाइड है, आउटसाइड है, आउटसाइड है, तो ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल। ओके। और इसका लाइफ टाइम, ये जीवित कितने दिन तक रहेगा, कितने मिनट तक रहेगा? 70 मिनट तक इसका जो एवरेज टाइम है। ओके। इसके बाद हम आज बात करेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं। व्हाट इज दिस आइसोटॉप्स, यानी समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है मित्रों। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज से बहुत अच्छे से पढ़ना है और कंटिन्यू, अब तुमको 11th क्लास की क्लास मिलेगी और कंटिन्यू पढ़िए। और लाइव भी क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है आपको। थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू आ रहा है, नेट प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे। लाइव भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोटॉप्स क्या है। व्हाट इज दिस आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स बोले तो समस्थानिक। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? समस्थानिक। नाम से ही समझो, समस्थानिक, जिनका पोजीशन जो है समान हो, प्लेस समान हो, उसे बोलते हैं समस्थानिक। इसकी जो डिस्कवरी की थी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी। इसकी जो फर्स्ट टाइम रिसर्च की थी वो सोडी ने की थी। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सोडी। आपने सोडी फजान रूल पढ़ा होगा। सोडी फजान एक रूल होता है। अब एक मीन्स, इसका मीन्स क्या था, इसका मीन्स क्या था, इसका अर्थ क्या था। यानी सबसे पहले आइसोटॉप्स की रिसर्च जो किसने की थी? सोडी ने की थी। अब आइसोटॉप्स का मीन्स क्या था, आइसोटॉप्स का मीन्स क्या था, आप समझेंगे। इसको हिंदी में बोलते थे समस्थान। क्या कहते थे? समस्थान। जरा समझेंगे। आइसो मीन्स होता है सेम, सेम बोले तो समान। आइसो मीन्स होता है समान। और जो टॉप्स होता है, टॉप्स मीन्स होता है प्लेस, प्लेस बोले तो स्थान। तो आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थान। क्या होता है? समस्थान। दैट इज क्लियर। अब क्योंकि जो हमारी पेरियोडिक टेबल थी, जो हमारी वेन पेरियोडिक टेबल आवर्सार्डी, जो हमारी आवर्सार्डी थी, इनको जो आइसोटॉप्स थे उनको एक ही स्थान पर रखा गया था। एक ही स्थान, यानी
वन पोजीशन में रखा गया था, एक ही स्थान पर प्लेस दिया था, यानी वन पोजीशन, उनको एक ही स्थान पर रखा गया था, वन पोजीशन पर रखा गया था। सबसे पहले आइसोटॉप्स के मीन्स को समझे। आइसोटॉप्स का मतलब क्या है? आइसोटॉप्स की जो रिसर्च की थी, वो डिस्कवरी की थी, वो सोडी ने की थी। और आइस, इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है? समस्थान। आइसो मतलब सेम, टॉप्स, टॉप्स मतलब स्थान। तो इनको आवर साड़ी में एक ही स्थान पे रखा गया था, इसीलिए इनको क्या बोला था? आइसोटॉप्स। यानी इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंस होता है, इट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स, समस्थानिक की परिभाषा। बहुत सिंपल वे में समझना है, बहुत अच्छे से विचार करेंगे इस पे। समस्थानिक की परिभाषा एक बिल्कुल सिंपल है, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, which have same atomic number, what? Different mass number. It's called isotopes. Isotopes. वे तत्व, एक सिंपल सी बात में हम बोल सकते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार अलग अलग हो। समस्थानिक कहलाते हैं। सिंपल सी बात में बोला गया, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मास, इट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब ये देखिए, ये क्या है नीचे वाला? एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर। बात को समझने की है, दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, बट अगर ऊपर की बात करें, ये है मास नंबर, मास नंबर। मास नंबर कैसा? डिफरेंट कैसा है? यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, उसे एक दूसरे के क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब एक बात समझिए, दैट इज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन सबके सेम है। अब दैट इज इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इन दोनों के, तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। बट अब न्यूट्रॉन निकाला जाए तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, इसका 0, न्यूट्रॉन 0 है इसमें, इसका डिफरेंट, न्यूट्रॉन कितना है? 1, इसका डिफरेंट निकालो, अंतर निकालो, n बराबर 2। यानी यहां से एक बात और पता चली कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका इलेक्ट्रॉन सेम होता है, प्रोटॉन सेम होता है, बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। अभी इनकी मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा सेपरेट। एक बात बता दें, अब यहाँ पे 1s3 जो है, ये 1s3 जो है, यह एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है।
अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमें कैसे पता चलेगी भाई, ये भी तो बात पता होनी चाहिए कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, ये कैसे पता लगाएंगे हम। चलो ये तो हाइड्रोजन का रटा हुआ है तो ठीक है, दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। एक बात बता दें, व्हेन, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 आता है, 1 आता है और 1 से बहुत ज्यादा आता है, यानी 1 आता है, 1 से बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा यानी इतना ज्यादा आता है, तो वो रेडियो एक्टिव होगा। वो कैसा होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। वो कैसा एलिमेंट होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर 1 आता है तो वो रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन 1 है, 1/1 कैंसिल हो गया, नो रेडियो एक्टिव। और 1 से बहुत ज्यादा आता है रेशियो, तो वो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। बहुत ज्यादा आता है, जैसे आपका 1/3, तो इसका 3 हो गया, यानी डबल से भी ज्यादा आ रहा है। तो ये हो गया भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेशियो। हमें पता चला कि आइसोटॉप्स क्या होती हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। इट्स कॉल्ड एटॉमिक समस्थानिक। उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। व्हेन हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स 1h1 1h2 1h3, 1h1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1h2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1h3 को ट्राइटियम बोलते हैं। ओके, मैं अब इनके एग्जांपल और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। पहले इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। ये बात मैं पूरी फुल एंड फाइनल चीज में बता चुका हूँ कि डेफिनेशन ये होती है और इसका मीन्स है ये समझ में आ गया होगा आपको। और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बहुत ज्यादा आता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ओके, जैसे हाइड्रोजन का 1s3 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पहले एग्जाम्पल पे आपको बताऊंगा, फिर इनकी प्रॉपर्टीज शो करूंगा मैं। ओके, ठीक है। आइसोटॉप्स हमें पता चला कि भाई आइसोटॉप्स क्या है विद डेफिनेशन, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, इट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। सिंपल सी बात बोल सकते हैं, विच हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर, इट्स कॉल्ड। अब बात करते हैं हम आइसोटॉप्स एग्जांपल की। आइसोटॉप्स एग्जांपल, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, यहां लिखते हैं एलिमेंट्स बोले तो तत्व। उसके बाद लिखते हैं हम आइसोटॉप्स समस्थानिक। आइसोटॉप्स हो गया। उसके बाद लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक। उसके बाद हम लिखते हैं एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या बहुत अच्छे से डीपली समझना है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ओके, तो ये सारी बातें अब डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल पे, और क्या क्या है इनकी सॉल्युबिलिटी, उस चीज पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं। तो मैंने एक ये टेबल बनाई, इस टेबल से आपको जितने भी एग्जाम्पल पॉसिबल है वो सारे एग्जाम्पल में बताऊंगा यहाँ पे, और बहुत अच्छे से समझना है। मैं डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ, विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रोजन की। किसकी बात करें, हाइड्रोजन।
कि कितने हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। हाइड्रोजन के हमारे पास और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके जो आइसोटॉप्स हैं वो 3 हैं। एक है 1H1, एक है 1H2 और एक है 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3। ओके, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, अब यहाँ एटॉमिक नंबर की बात करें तो तीनों का ही एक एक है, 1 1 1। अगर एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास अब एक है ऊपर 1, इसका 2 है और इसका 3 है। ओके, तो अब एटॉमिक नंबर आप देख पा रहे हैं सेम है। अब हम प्रोटॉन की बात करें तो 1 1 1, प्रोटॉन भी 1 1 है। इलेक्ट्रॉन की बात करें 1 1 1। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई? न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस पी। क्या होता है? A माइनस पी। A माइनस पी, A माइनस पी का मतलब है ऊपर वाले में से नीचे वाले को हटाओ, न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0। इसे इसमें से घटा दो, न्यूट्रॉन कितना हो गया? 1। इसे इसमें से घटा दो, न्यूट्रॉन कितना हो गया? क्योंकि ये क्या है? ये क्या है आपका? ये Z है, Z बराबर P, P बराबर E। ये क्या है? तुम्हारा A है। अब A माइनस पी बता रहे हैं तो A माइनस पी को इसमें से इसको लेस कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। कितने न्यूट्रॉन हो गए? 2। पहली कंडीशन के एग्जाम्पल आपको क्लियर होते हैं, पहला एग्जाम्पल क्लियर होता है। अब यहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है, बट न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कार्बन की, कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं वो भी 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? 6 3 है। इसका एटॉमिक एक का नंबर 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। 6 6 6 एटॉमिक नंबर सेम है। अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, 6 6 6। अब बात आती है एटॉमिक मास की। इसका कितना है? 12 13 14। ये वाला जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका जो जितने भी पुरानी चीजें खोदाई से निकलती हैं, कार्बन टेट्रा में इसका यूज किया जाता है, इससे इसकी एज पता चलती है। अब इसमें हम न्यूट्रॉन की बात करें भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो भाई जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन कितना भाई? 6 6 6। अब बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन भी 6 6 है, 6 6। अब बात करें प्रोटॉन की, कितना बचा? 6, कितना आ गया? 7, कितना आ गया? 8। तो यहां से भी हमें कार्बन की भी बात पता चली कि कार्बन में, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है, बट प्रोटॉन नॉट इक्वल न्यूट्रॉन, बट प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन नहीं है। तो यहाँ कुछ ना कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको। तो यही तो मैं बताना चाह रहा था, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और एग्जांपल की बात करते हैं हम, नाइट्रोजन के एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके 2 आइसोटॉप्स हैं केवल, 7N13 14 और 7N15, 2 हैं। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 7 है, और एटॉमिक मास की बात करें तो एक है 14 और एक है 15। अगर यहाँ प्रोटॉन की बात करें तो 7 7 है, इलेक्ट्रॉन की बात करें 7 7 है, बट न्यूट्रॉन की बात करें 7 8 है। तो यहाँ से भी ये नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स की बात चली कि भाई देखो ये दोनों तो बराबर है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, ये भी एग्जांपल आपको समझ में आता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। और ऑक्सीजन के 3 हैं, देखो इसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं, इसके 2 आइसोटॉप्स हैं, सॉरी 3 हैं, और इसके 2 आइसोटॉप्स हैं। अब ऑक्सीजन के भी 3 हैं। ऑक्सीजन के 3 हैं, एक तो है 8O 16 16, O8 17, O8 18। ठीक है, अब मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर तीनों का 8 8 है।
मैं बात करूं एटॉमिक मास की तो 16, 17, 18। मैं बात करूं प्रोटॉन की, प्रोटॉन 8, 8, 8। मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो 8, 8, 8। मैं बात करूं न्यूट्रॉन की तो अंतर निकाल लीजिए, कितना आ गया 8, इसको घटाइए कितना आ गया 9, इसको लेस करिए इसमें से कितना आ गया 10। तो ये क्या दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये दोनों बराबर हैं बट न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, यही बात हमारी प्रैक्टिस की चल रही है, ये बात विद एग्जांपल आपको समझना है। एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, क्लोरीन, चलो और भी ले लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल सी होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके दो हैं, एक है Cl35, एक है Cl37। अगर यहाँ मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका कितना 17, 17। एटॉमिक मास की बात करूं तो ये 35 है पहले का और ये 37 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 17, 17। प्रोटॉन की बात करूं तो 17, 17। बट न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसमें से लेस करिए 17, 18 और 37 में से लेस करिए तो 19, 97। ओके, तो इस तरीके से भी हम क्लोरीन के आइसोटॉप्स बता सकते हैं कितने होते हैं। एक लास्ट बात करता हूं मैं आयरन की। आयरन के आइसोटॉप सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। आयरन के आइसोटॉप्स जो हैं वो 4 है। कितने? 4 आइसोटॉप्स हैं। इस बात पे हम विचार करते हैं। 4 आयरन, आयरन Fe होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो आयरन के कितने हैं? एक तो है आयरन 55, एक है आयरन 56, एक है आयरन 57, एक है आयरन 57, 58। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गेन कर सकते हो। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप अब इसी के द्वारा हम इनके कैरेक्टरों की बात करेंगे। ये समझ लो, इसमें न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है और सभी चीजें। इसमें इलेक्ट्रॉन केवल डिफरेंट है, वो किसका है, वो न्यूट्रॉन का है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आप पहले इसका इनके निकाल लेना, आप इसी तरीके से निकलेंगे, अदरवाइज तो मैं बता दूंगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका। ले लिया? तो देखिएगा, मैं इसे रेस करता हूं, मैं इसकी अब प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। तो हमने तुमको हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बताए और आपको कार्बन के बताए, नाइट्रोजन के बताए, ऑक्सीजन के बताए, क्लोरीन के बताए और आयरन के बताए। आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स, तो ये बात तुम्हें पता है। कार्बन में जो था, कार्बन 14 वो रेडियो एक्टिव था। 1s3 जो था वो भी एक रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव की मैं प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूं, कैसे पता लगता है। ये बात आई होप तुमको समझ में आ गई होगी पूरी, और अच्छे से समझना है बढ़िया तरीके से आपको। मैं अब बात करता हूं द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। समस्थानिक के गुण, समस्थानिक के गुण। समस्थानिक के गुण की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझनी होंगी प्रॉपर्टीज। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1H1, 1S2, 1S3। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सबका सेम है, 1 1 है, और बट जो प्रोटॉन है वो भी सबका सेम है, 1 1 है, 1 1 है। बट जो न्यूट्रॉन है वो सेम नहीं है, 0 है, 1 है और 2 है। ओके, यहीं से हम सारी बातें डिफाइन करेंगे।
एग्जाम्पल सारे एक जैसे थे। सबसे पहली बात, अब हमारा पहला पॉइंट है आइसोटॉप्स इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम व्हाट डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन। यानी हमारी एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यानी आइसोटॉप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर आइसोटॉप्स इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर सेम। इसमें क्या होता है, आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक बात, यानी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में हमने बताया, देखिए भाई, देखो ये दोनों बराबर है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन नॉट इक्वल न्यूट्रॉन, ये बात है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है बट न्यूट्रॉन बराबर नहीं है। अब हम बात करें दूसरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है बट न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण इनका न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो दूसरी बात, सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन what not same electron and proton, it is same electronic configuration and chemical properties। इनकी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इट इज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल properties but not same nucleus, एक बात यहां ये कहना चाहता है, समान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने के कारण समान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तथा नाभिकीय गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं अब मैं एक बात करूं, जैसे हमने सपोज दैट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, कार्बन एक बड़ा सा ले लेता हूं।
अगर हमारे पास कार्बन है तो देखिए 6C12 6C13 6C14। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2,4 2,4 2,4। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करेगा तो ये है, इसकी वैलेंसी सेम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, बट इसमें न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जो पहले एलिमेंट का न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉन कितने होंगे 6 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 6, ओके। बट जो दूसरे का बना होगा न्यूक्लियस उसमें प्रोटॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन 7 होंगे, तो अलग हो गया। और तीसरे का जो बना होगा उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। इसलिए न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो नाभिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, नाभिक के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, नाभिक के गुण भिन्न भिन्न होते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बट उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि कार्बन का नेचर है, हो सकता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ओके। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो ये बात केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन का भी ले सकते हो एग्जांपल। देखिए नाइट्रोजन है 714, नाइट्रोजन है 715। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं 2,5 2,5, तो इसकी आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी लेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएगा तो हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये भी 5 कर सकता है, 3 ले सकता है ये भी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, बट न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट है। ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, विद एग्जांपल आपको क्लियर है। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, 2 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये वाला एलिमेंट जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब मैं बात करूं इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण, यानी आइसोमर इज एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट, आइसोटॉप्स इज मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट ड्यू टू केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट। इसी कारण सो ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। यानी द्रव्यमान संख्या अलग होने के कारण इसके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बात बता दूं, जैसे जैसे आइसोटॉप्स का साइज बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी पावर कम होती जाएगी। जैसे जैसे आइसोटॉप्स का साइज बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी पावर कम होती जाएगी। चौथा पॉइंट, यानी साइज इंक्रीज, आइसोटॉप साइज इंक्रीज, आइसोटॉप्स साइज increased and reactivity power decreased. What? Reactivity power decreased. अब क्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है जैसे जैसे रेडियो एक्टिव के एलिमेंट, जैसे 1H1 की रिएक्टिविटी पावर ज्यादा है,
1s2 की रिएक्टिविटी पावर कम है और उससे भी कम है 1s3 की। ओके, देखिए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है या 1 2 3, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी पावर कम होती जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो आपका आइसोटॉप्स है वो बनता कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इन सारे टॉपिक देखिए, एक बार और सुन लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक बार समझ लीजिए। यानी आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात, सेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इट्स सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी बट फिजिकल नहीं सेम होंगी। ठीक है, आइसोटॉप्स का जो मास नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे जैसे आइसोटॉप्स का साइज बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी पावर कम होती जाएगी। ओके, अब मैं एक लास्ट बात बताऊंगा आपको, बहुत काम की बात है, वो समझनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से और फिर नोट डाउन करो। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आइसोटॉप्स कब बनता है और कैसे बनता है, कितने अल्फा रे निकले या कितने बीटा रे निकले जिससे कि आइसोटॉप्स बन जाए। द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटॉप्स। हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटॉप्स। द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटॉप्स। समस्थानिक का बनना, समस्थानिक का बनना, समस्थानिक का बनना। अब देखिएगा समस्थानिक बनता कैसे है, कब बनेगा समस्थानिक, यानी एनी एलिमेंट एग्जिट 1 अल्फा पार्ट एंड 2 बीटा पार्ट इज फॉर्म्ड आइसोटॉप्स। यानी एक सिंपल सी बात, एनी एलिमेंट इज एग्जिट 1 अल्फा पार्ट एंड 2 बीटा पार्ट is formed isotopes। यानी किसी तत्व में से जब एक अल्फा कण 2 बीटा कण बाहर निकल जाते हैं, किसी तत्व में से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जित मतलब बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं तो हमें समस्थानिक प्राप्त होते हैं। हमारे पास रेडियो एक्टिव जो रे होती हैं वो अल्फा बीटा गामा होती हैं। थोड़ी सी इंक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं मैं।
जो हमारे पास रेडियो एक्टिव रे होती हैं वो अल्फा बीटा गामा होती है। गामा जो है वो न्यूट्रल है, अल्फा बीटा अलग है। तो यहां बात समझनी है, रेडियो एक्टिव रे। अब यहां एक बात करते हैं हम रेडियो एक्टिव रे की। रेडियो एक्टिव रे, हमारे पास रेडियो एक्टिव रे 3 होती है। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। जब किसी में से एक अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है, ये कोई एटम्स है, एक्स है, एटॉमिक नंबर 2 की कमी होती है और एटॉमिक वेट में 4 की। तो ये क्या होती है, कमी। क्या होती है, कमी। और जब बीटा कण निकलता है, अल्फा कण निकला, बीटा कण निकलता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर पहले किसी टाइम एक्स का एटॉमिक नंबर ए था, ये बी था, तो इसमें से अल्फा कण जब निकला तो इसका हो गया a+2 और इसका हो गया b+4, यानी 4 की वृद्धि होगी। एटॉमिक नंबर में 2 की वृद्धि होगी और एटॉमिक वेट में 4 की होगी। और जब बीटा कण निकलता है तो क्या होता है, पहले ए बी था, जैसे ही बीटा कण निकला तो एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक वेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, एक्स पी। बट जब गामा निकलता है ए बी तो उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, ए बी का न्यों की तरह रहता है। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। एक सिंपल सी बात कह दें, जब किसी एलिमेंट में से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी आती है। और जब बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब गामा कण निकलती है तो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल में भी समझ में आई होगी और भी मैं समझा दूंगा। तो हमारे पास एक एलिमेंट है रेडियम Ra, इसका एटॉमिक नंबर है 88 और एटॉमिक वेट है 226। अब इसमें से मैंने एक अल्फा कण निकाल दिया। अल्फा कण निकालूंगा तो इसमें 2 की कमी आएगी तो कितना हो गया 86, और 86 पे आता है रेडॉन और इसमें होगी 4 की कमी, तो 222। ओके, अब इसमें से पहली फर्स्ट टाइम एक बीटा निकालूंगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, तो इसकी कंडीशन ऐसे यहां से अप्लाई कर देता हूं। 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई 87 Rn222। अब एक और निकाल दो बीटा, तो फिर एक और बढ़ेगा 88, तो 88 पे क्या आता है रेडियम और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो देखिए 88 एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो यानी 2 बीटा कण निकले। देखिए एक अल्फा कण ये वाला एग्जिट हुआ, एक अल्फा जे और एक जे, तो अल्फा कितने, बीटा कितने हो गए 2, अल्फा कितना निकला 1। जब किसी भी एलिमेंट में से एक अल्फा कण 2 बीटा कण रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हमें आइसोटॉप्स का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने ये बताया। ओके, अब मैं यहाँ देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, एक्स है और ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वेट है। अगर अल्फा कण निकलेगा तो एक्स, इसमें 2 की कमी आएगी और वेट में 4 की कमी आएगी। और जब बीटा कण, दूसरा पॉइंट है, जब ए बी और जब अल्फा कण निकलेगा, बीटा निकलेगा, तो एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि, और एटॉमिक वेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जब गामा कण रे निकलती है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, जैसा है वैसा ही रहेगा। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक बात और बता दूं मैं आपको, लास्ट कंडीशन है, सोडी साइंटिस्ट था, उसने जो रिसर्च की थी आइसोटॉप्स की, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से की थी। बट उसके बाद जो थॉमसन आया था उसने रेडियो एक्टिव से रिसर्च नहीं की थी, उसने 2 आइसोटॉप्स मिले थे उसे न्योन के। किसके मिले थे, न्योन के। ओके, ये नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।